हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो आपके 9 चैप्टर हैं उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। देखो बेटा, इस वीडियो को बनाया गया है प्रीवियस 10 ईयर को डीपली एनालाइज करके। 10 ईयर किसके, जो सीबीएसई के बड़े बड़े स्कूल हैं लाइक केवी हो गया, डीएवी हो गया, इस तरह के जो स्कूल हैं उनके जो प्रीवियस 10 ईयर देखे गए हैं उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है कि हाँ यार, इस चैप्टर में से इस टॉपिक की वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है या फिर ये एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपने एक रूल सुना होगा बेटा जी, 80-20 रूल। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 20% पेपर होता है, सॉरी 20% टॉपिक से ही आपका 80% पेपर बन जाता है। आपको पहचानना होता है उन 20% टॉपिक्स को कि वो कौन से हैं, उन्हीं की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और श्योरली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि मैंने हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन करवा रखी है। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर को एक रैपिड रिवीजन करा के 30 मिनट्स में, और हर एक चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, 1 पेजेज नोट्स हैं। ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और नई सीरीज आप लोगों के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा कि हाँ यार, इनसे बाहर नहीं आएगा, मोस्टली स्कूल्स के अंदर यही पूछा जाता है। और बाकी यार 11th का थोड़ा सा अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से बोल सकते हो कि सर हमारे सर ने ना इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला था, है ना, तो हम उस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे और वो सीरीज हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब एक बार हम चलते हैं सीबीएसई की तरफ। सीबीएसई ने हर एक चैप्टर को कितना बोला हुआ है, कितने मार्क्स का बोला हुआ है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा 7 मार्क्स का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा 9 मार्क्स का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 6 मार्क्स का है, केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स का है। मुझे खुद बिल्कुल नहीं पता कि केमिकल बॉन्डिंग इन्होंने इतने कम नंबर का क्यों दिया है। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो 11th एज वेल एज 12th में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब ये डिजर्व करता है 11-15 मार्क्स का तो होना ही चाहिए। चलो उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स हमारा 9 मार्क्स का है, इक्विलिब्रियम हमारा 7 मार्क्स का है, रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत छोटा रखा गया 4 मार्क्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें नोमेनक्लेचर वगैरह आता है वो 11 मार्क्स का, और हाइड्रोकार्बन हमारा 10 मार्क्स का है। अब मैं अगर पोर्शन वाइज डिवाइड करता हूँ तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल है, देन केमिकल, थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम भी हमारे फिजिकल में आते हैं। लास्ट के दो चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, और बीच में ये पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर बन जाते हैं। तो बेटा जी, अगर आप बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे तो आप पासिंग रेंज में तो तभी चले जाते हो। थोड़ा सा फोकस कर लोगे आप, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है बेटा, सिलेक्टेड से न्यूमेरिकल कर लो, हर एक टॉपिक के एक एक दो दो न्यूमेरिकल करो ईजी वाले, वहीं से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये हमारी पोर्शन वाइज वेटेज है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट एंड स्टोइक्योमेट्री। उसी में आपका लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, सबसे ज़्यादा चांसेस इस टॉपिक से बनने के हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो ये सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है लगभग, इसको आप लोग अच्छे से कर लोगे। और ये इसके सेलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। देखो, सेफ जोन में जाने के लिए मैं बोलूँगा सब करो जो भी तुम्हारे स्कूल टीचर ने कराया। 11th कहीं ना कहीं आपके स्कूल टीचर पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आप इन पे एक्स्ट्रा फोकस करो। क्लियर, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 9 मार्क्स का है और 12th में फिजिक्स में पूरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन पूछी जाती है श्योरली क्रोमियम और कॉपर की। क्वांटम नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जेई नीट के पर्पज से देखते हो या फिर 11th के भी बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल के बारे में पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल्स के 2-3 टॉपिक हैं, जैसे बोहर मॉडल हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गया। तो इन सबको आप अच्छे से देख लोगे। और अगर सेलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 9, 13, 15, 17, 23rd, 28, 29, 35, 42, 46, 50th, 51, 59, 61, 66 एंड 67 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट छोटा चैप्टर है, 10th में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। इसमें आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, है ना, पीरियोडिक टेबल को याद करने का पता होना चाहिए आपको, पहले 30 एलिमेंट के आपको बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए पूरा अच्छे से, उसकी कन्फिग्रेशन। बाकी आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होते हैं कि लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। और इसके अलावा कुछ बेसिक सी टर्म होती हैं जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब भी पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इनके एटॉमिक रेडियाई पे बताओ यार, कि इनका इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एटॉमिक रेडियाई पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20th, 22nd, 23rd, 24, 28, 38, 40th क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटा इसको सिर्फ ये 7 मार्क्स के लिए मत पढ़ना, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ठीक है। इसमें से श्योरली क्वेश्चन बन जाता है वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, वेस्पर थ्योरी में जो आपको स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए N2O2 की, और इनका प्लस माइनस करके, मतलब इनके ऊपर जब चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डाइपोल मूवमेंट हो गया, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस आ गया, सिग्मा पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 10th, 13th, 14th, 17th, 23rd, 25, 27, 30th, 32nd, 38, 39 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों को अलग से डराता है थर्मोडायनेमिक्स, बट उतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें, और इसकी एनसीईआरटी सबसे ईजी है, सबसे छोटी सी एनसीईआरटी है, उनको अच्छे से कर लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल बन जाते हैं हैज लॉ पे, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना, फर्स्ट लॉ हो गया जिसमें हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, है ना। सेकंड लॉ हो गया कि भाई एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। एक टॉपिक और देख लो यार, एंट्रोपी से भी बनी जाती है बात हमारी, ठीक है। और इनसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, फर्स्ट लॉ से भी न्यूमेरिकल बन जाता है। और इसके अलावा स्पॉन्टेनिटी की बात की गई है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, इसको आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। और अगर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करें, 3rd, 5th, 7th, 8th, 15th, 16th, 17th, 18th, 20th, 21st एंड 22nd, बाकी मैं बोलूँगा इसकी सारी एनसीईआरटी करना, इतनी मुश्किल इसकी एनसीईआरटी है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम में आता है, ये सिर्फ 7 मार्क्स का दे रखा है, जबकि सबसे लेंथी चैप्टर है ये, है ना। मतलब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन केपी एंड केसी, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल, पीएच वाले कंसेप्ट से, एसिड बेस का कंसेप्ट अच्छे से करो, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, एंड बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें तो 4th, 5th, 8th, 10th, 16th, 21st, 22nd, 24, 27, 30th, 32nd, 33rd, 42, 43, 50, 51, 57, 58, 62, 63rd, 65। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है क्लास 12th में एक चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका छोटा भाई है। मतलब इसके कुछ टॉपिक हैं जो आपको 12th में भी देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, कैसे रिडक्शन हो रही है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये टर्म पूछी जाती है ऑक्सीडेशन नंबर वाली। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला कंसेप्ट जो है, इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है 15th, 18th, 19th एंड 29। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। एंड अगेन वैसे तो मैं सभी चैप्टर आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि जो 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बुक है, 2 बुक है केमिस्ट्री की, उसमें से एक बुक पूरी ऑर्गेनिक की है। तो 11th की ऑर्गेनिक अगर आपको नहीं आएगी तो 12th की ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल सच है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। और वैसे भी बहुत मार्क्स के 11 मार्क्स, इतने मार्क्स का कोई भी चैप्टर नहीं है, और जबकि है ये बहुत ईजी, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर बनता है यहाँ से, आइसोमेरिज्म बनता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्योरिफिकेशन में अगर आपको करना है डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने कर लेना है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 11th, 12th, 15, 16, 17, 22 एंड 25 इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। लास्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन। ये भी कहीं ना कहीं भी ना कहीं नहीं, ये है ही ऑर्गेनिक का चैप्टर, और इसमें आप कुछ टर्म्स सुनोगे लाइक मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, है ना। कुछ मैकेनिज्म आएंगे भाई साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी, जो पूरी की पूरी आपको 12th में भी दिखाई देने वाली हैं। तो इसमें आपको एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये करना है। कुछ नेम रिएक्शन आ जाती हैं लाइक कोल्ब्स रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, वुड्स रिएक्शन। उसके बाद कन्वर्ट करना आ जाता है इथीन, इथाइन, ठीक है, हेक्सेन, इन सबको किस में कन्वर्ट करना आता है, बेंजीन में कन्वर्ट करना आता है। और अगर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूँ 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th, 11th, 13th, 20th, 25th, तो ये है बेटा जिसके सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि बेटा मैंने हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन करा रखी है, ठीक है। और आप कैसे कर सकते हो, उन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स निकाल लो और 30 मिनट्स रिवीजन को पढ़ो। इसके अलावा हर एक चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी 20 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे हर एक चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर होने लग जाए। और अगर आप मुझे बोलोगे कि किसी चैप्टर में आपको ज़्यादा डाउट है, हो सकता है, तो हम उसका डिटेल वन शॉट भी कर लेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट्स। अगर आप कमेंट करोगे तभी, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपका फाइनल एग्जाम कब है, डेट लिखने की, हाँ मेरा केमिस्ट्री का फाइनल एग्जाम तब है, तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हाँ हम कौन कौन से चैप्टर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।